हे गाइस, वाचिंग मिश्रा और आज अपन बात करने वाले हैं टेस्ट पे पीएचडी। तो यार देखो, मैंने अपने बहुत सारी वीडियोस में बोला है कि टेस्ट देना एक आर्ट है और मतलब जब तुम टेस्ट कैसे देते हो उस पर बहुत कुछ मैटर करता है कि तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं या फिर तुम्हारी रैंक कितने लगने वाली है। ठीक है, तो आज अपन इसी पे बात करने वाले हैं। तो तुम यहाँ देख सकते हो मैंने लिख रखा है कि टेस्ट एनालिसिस इन आर्ट ऑफ गिविंग टेस्ट। तो आज मैं कैसे टेस्ट देता था, तुमको कैसे टेस्ट देना चाहिए, क्या क्या गलतियां करते हैं लोग जिससे, क्योंकि देखो यार 13 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, 5 लाख अगर मान लो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और उनमें से 2.5 लाख सिलेक्ट हो रहे हैं और 10,000 एडवांस के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं, तो मतलब देखो तैयारी तो सब कर रहे हैं ना। तो अल्टीमेटली कुछ एंड में कुछ जाके एग्जाम में जब तुम बैठते हो तो वहां पे जो तुम डिसीजन लेते हो, जैसे तुम पेपर सॉल्व करते हो, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज अपन इसी पे बात करने वाले हैं कि मैं कैसे देता मेरे पेपर, मैंने कितने टेस्ट दिए, कितने मार्क्स आए, क्या क्या इन्फ्लुएंस करती हैं चीजें। तो वीडियो शुरुआत से अंत तक अच्छे से देखना। लास्ट में एक अनाउंसमेंट है छोटी सी कुछ बच्चों के लिए, और शुरू करते हैं वीडियो को। तब तक तो देखो, टेस्ट पे पीएचडी, टेस्ट एनालिसिस। तो देखो यार, सबसे पहली बात है हाउ टू गिव टेस्ट। तो यार देखो, अपन बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं। जब तुम टेस्ट देने बैठते हो तो पहला क्वेश्चन ये है कि तुम ओपन किस सब्जेक्ट से कर रहे हो अपने पेपर। ठीक है, क्योंकि उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। कुछ बच्चे मैथ से शुरू करते हैं। मेरी एक बहुत ही प्यारी एडवाइस मान लो, जो लोग मैथ से शुरू करते हैं बिल्कुल मत कभी करना, क्योंकि यार देखो पुराने जेईई के ट्रेंड्स ऐसे हैं कि एडवांस में भी मैथ्स बहुत टफ पूछा जाता है और एकदम से जाकर वहां पे बैठना, और अगर शुरुआत के 20 मिनट एक क्वेश्चन में लग गए और क्वेश्चन नहीं हुआ तो बाकी के 75 क्वेश्चन 2 घंटे 40 मिनट में करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। तो ओपनिंग सब्जेक्ट अपना थोड़ा फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री बना लो जैसे, और एक ऑर्डर बना लो करने का। ठीक है, उस ऑर्डर से पेपर करो, सारे ऑर्डर ट्राई मार लो एक बार। फिजिक्स केमिस्ट्री को यूज करते थे, जैसे मेरा ऑर्डर था फिजिक्स, मैथ और फिर लास्ट में केमिस्ट्री, और आखिरी के 30 मिनट बचते थे, उसमें मैं सबसे टफ जो क्वेश्चन मैं मानता था वो सब करता था। ठीक है, ऐसा मेरा कुछ था। तो तुम भी ऐसा कुछ बना सकते हो, क्योंकि यार देखो मैथ से शुरू करोगे ना यार, तो मतलब जैसे पहला क्वेश्चन हो गया मान लो, दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, और मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने पिछले साल सेम गलतियां बहुत करी थी कि पहले क्वेश्चन में बैठे रहे 10 मिनट लग गए, 20 मिनट लग गए, पर प्रेशर आ जाता है यार, वो ईगो आ जाता है तुमके अंदर, ये क्वेश्चन हो क्यों नहीं रहा। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर थोड़ा वर्क करो, क्योंकि मोस्ट बच्चे इधर ही गलती करते हैं और इसी कारण बोलते हैं टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। ठीक है, जो मैंने सेकंड पॉइंट लिख रखा है देखो, वो लिख रखा है राउंड वाइज पेपर सॉल्विंग। अब क्या होता है, अपन पेपर में करने बैठते हैं, मोस्ट बच्चों का यही रहता है कि शुरुआत से शुरू हो जाते हैं कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये नहीं हो रहा, और जो क्वेश्चन अटका उसमें लगे हुए 20, मैंने सच में बच्चों को देखा कि 15-20 मिनट एक क्वेश्चन में लगने का। ठीक है, तो यार देखो मेरी एक बात सुनो कि क्वेश्चन को देखते ही तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे आता है जो मैंने कर रखे हैं उसमें आता है, या फिर ये थोड़ा टफ कैटेगरी में, इसको देखकर मेरे थोड़ा टाइम लगेगा इसमें सोचने में, या फिर बहुत सीधा सीधा कैलकुलेशन करने हैं, बस आ जाएगा आंसर। ठीक है, तुमको ये देख के समझ आना चाहिए। और जो टफ क्वेश्चन है ना यार, उनको बस एक ट्राई दो और आगे बढ़ो। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो आगे बढ़ो, क्योंकि वो जो तुम टाइम उसमें लगाओगे वो तुम्हें बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। इससे अच्छा उसको एक ट्राई दो, छोड़ो, आगे बढ़ो। जो सिंपल क्वेश्चन है पहले उनको कर लो। देखो एक सिंपल सी बात है, 75 क्वेश्चन है मान लो, तुमने अपने पहले ग्राउंड में 45 कर लिए। ठीक है, 45 इजी रहते हैं, इतने क्वेश्चन तो इजी रहते हैं, और इतना अगर तुमने ढंग से पढ़ाई करी है तो बन ही जाएंगे। 45 कर लिए, मान लो 40 मिनट बचे हैं लास्ट के। ठीक है, 40 या 30 मिनट, तुम्हारे पास 35 क्वेश्चन है, तुम उसमें से 35 या 30 क्वेश्चन है, तुम उसमें से 15 कर लेते हो। ठीक है, तो 60 प्लस क्वेश्चन हो गए तुम्हारे कॉन्फिडेंस के साथ, विद एक्यूरेसी ऑफ एक अच्छे एक मोटिव के साथ। ठीक है, कहीं पे तुम अटके नहीं, कहीं पे, और 15-20 शायद तुम ज्यादा कर लो उससे ना अगले टाइम, मतलब जो वो बाकी बचे हुए 30 मिनट या 40 मिनट में, क्योंकि उस वक्त एक अच्छा मोटिवेशन भी होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि अच्छे खासे क्वेश्चन भी कर लिए। तो ये राउंड वाइज पेपर सॉल्विंग थोड़ा ट्राई मारो करने का। ठीक है, मैं करता था जैसे मुझे कोई क्वेश्चन नहीं लगता था मैं उसको छोड़ देता था, आगे बढ़ता था। तो ऐसे लास्ट में 15-20 क्वेश्चन बचते थे, उनको अच्छे से कर लेता था और मेरे एक अच्छा स्कोर आ जाता था। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं वो ये ट्राई करो, इससे तुम्हारा स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। और देखो लिखा है मैंने लीव, तो लीव मैंने इसलिए लिखा है कि यार देखो क्वेश्चंस को एग्जाम में उसके मार्क्स ज्यादा नहीं आते यार एडवांस में, जो क्वेश्चन ज्यादा करता है, जो क्वेश्चन छोड़ना जानता है उसके ज्यादा आते हैं। क्योंकि यार देखो वहां पे तुम टाइम इन्वेस्ट किसी एक चीज में कर रहे हो, तुम्हारे पास है 3 घंटे, एक क्वेश्चन में तुम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, और अगर क्वेश्चन का रिजल्ट नहीं निकला तो वो टाइम तुम्हारा चला जाएगा। शायद तुम किसी और क्वेश्चन में लगाते तो वो हो जाता। देखो मैं तुम्हें एक छोटी सी मेरी बात बताता हूँ, जे एडवांस का जो इस बार का पेपर हुआ था, जो मेरे साल का, उसका मैथ्स बहुत टफ आया था। ठीक है, अब सिंपल सी बात थी, टफ था तो उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना था। अब बच्चों ने नहीं किया, इंटीजर टाइप में लगे रहे, तो उसके कारण क्या हुआ, उनका मैथ्स का स्कोर डिक्रीज हो गया, क्योंकि वो हो नहीं रहे थे ना बच्चों से। पता लगना चाहिए तुमको देख के कि ये क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो उसको एक ट्राई दो, आगे बढ़ो, शायद हो जाए जब तुम वापस आओ पूरा करके पेपर, क्योंकि एक अलग कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन होता है उस पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छोड़ना भी सीखना है। ठीक है,
और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन अपन ने बात करी ली कि जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं तुमको देख के समझ में आना चाहिए। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं डिटरमिनेंट के, तुमको पता है कि इसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन तो इसमें 0 करना है डिटरमिनेंट, तो इसमें जो लिखा है वो तुम्हें करना है, बस सिंपल सी बात है। तो इस पे तो ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है बिल्कुल, जैसी क्वेश्चन ऐसे देखे ऐसी सॉल्व करो, उनको छोड़ो करो, ठीक है। तो ये हो गई अपनी हाउ टू गिव टेस्ट के बारे में बात। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। मोस्ट बच्चों की यही दिक्कत होती है, भैया 3 घंटे में 75 या 90 क्वेश्चन नहीं हो पाते मुझसे। उसके सिर्फ 2 ही रीजन है, ठीक है। एक, पहला, तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं करी है, तो उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो वो निकालो टेस्ट दे दे के कहाँ पे तुम गलती कर रहे हो, या फिर कहाँ पे तुमको ये सब कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, या फिर क्वेश्चंस क्यों नहीं हो रहे, ठीक है। ये हो गया पहला रीजन टाइम मैनेज का, क्योंकि तुमसे तुम्हें क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो तुमको टाइम लगेगा करने में, तुमको कुछ समझ ही नहीं आने वाला है, ठीक है। दूसरा जो रीजन है वो है अपना, वही तुम टाइम इन्वेस्ट गलत जगह कर देते हो जहां पे तुम्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखो पढ़ते सब लोग, बस यही छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये लोग ध्यान में नहीं रखते। तुम्हें बस ये ध्यान में रखना है कि जैसे अब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ दिख रहा है, तो इसको छोड़ के अगर मैं कोई दूसरे क्वेश्चन में टाइम इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को ज्यादा आउटपुट मिलेगा। तो बस इसी चीजों का ध्यान रखना। तो ये 2 रीजन अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए कवर कर लिया मैंने। और जो थर्ड है वो है एनालिसिस। अब देखो पेपर दे दिया, पेपर की स्ट्रैटेजी बता दी, आप लास्ट में जब तुमने पेपर दे दिया घर पे बैठ के या फिर जो भी कर रहे हो, तो उसके बाद अपन को क्या करना है, वो टेस्ट एनालिसिस की बात करते हैं। तो उससे पहले एक पॉइंट है सिलेबस वर्सेस एग्जाम। तो यार मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या मैं टेस्ट दूं घर पे बैठ के, भैया मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, क्या मैं कोचिंग जाके टेस्ट दूं। यार सिलेबस अगर तुम्हारा 0 भी है ना, तब भी जाके तुम टेस्ट दो, ठीक है। क्योंकि तुम टेस्ट दोगे, तुमको चीजें नहीं आएंगी, तुम्हें हिट करेगी यहाँ पे चीज, जब हिट करेगी तो तुम जाके घर पे पढ़ोगे, मोटिवेशन आएगा, या फिर जो भी तुम्हें लगेगा कि तुम्हें थोड़ा डर लगेगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं आता तब भी टेस्ट दो, ठीक है, तुम उससे सीखोगे कुछ चीज, नई चीजें, ठीक है। तो ये जो सिलेबस का जो है ना, सिलेबस को हटा दो, तुम टेस्ट तो दो ही, तुम्हें क्योंकि हिट करेंगी वो चीजें। अब बात करें टेस्ट, तो यार देखो टेस्ट तुम अगर दे रहे हो तो किसी अच्छे वेबसाइट या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दे रहे हो, या फिर मैनुअली भी दे रहे हो, तो जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हो उनको कहीं देखो यार, कि मतलब कहाँ तुम वीक हो गया, फिर कौन सा कंसेप्ट तुमने गलत लगा दिया, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है पहली बात तो, कि जो क्वेश्चन गलती हो रही है उसमें देखो कुछ सिली मिस्टेक हो गई, या फिर कुछ और चीज, कोई और कंसेप्चुअल मिस्टेक हो गई, या फिर तुम्हें कुछ नई चीज पता चली है। तो यार देखो मैं अपने दिखाता हूँ, मेरे फोन में स्क्रीनशॉट खींच के मैंने रखे हुए थे कि ये मैंने यहाँ पे ये छोटी गलती कर दी, वहाँ पे मैं पेन से मार्क कर लेता था मैं, कि यहाँ पे मेरे इससे थोड़ी बहुत ये गलती हो गई, ये नई चीज सीखी। तो वहीं कोई नोटबुक बना लो, जैसे कोई केमिस्ट्री की नई चीज पता चलती थी मुझे, तो मैं कहीं नोट कर लेता था, अच्छा ये भी होता है क्या, अच्छा ये भी होता है, अच्छा रिएक्शन होती है, गूगल से सर्च मार के कुछ चीज लिख लेता था। तो ऐसी तुम चीजें करोगे तुम्हें और नॉलेज मिलेगी, और नए क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तुम अगर कर लो यार, देखो 78 क्वेश्चन है, रोज एक टेस्ट दोगे, 30 दिन है, तो 75 into 30 कर लो, कितने सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो एक अच्छा तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, काफी सारी नई चीजें भी सीखने को मिल जाएंगी। तो टेस्ट देना इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करें मिस्टेक्स की, तो यार देखो मिस्टेक्स सिली होती है और कुछ और भी होती है, ठीक है। हम सिली मिस्टेक्स, इसलिए मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं सिली मिस्टेक को कैसे कम करें। तो देखो सिली मिस्टेक्स कम नहीं हो सकती क्योंकि उनके नाम में ही सिली है, ठीक है, पहली बात तो ये। ऊपर से इनको कम करा तभी जा सकता है जब तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो, या तो मतलब तुम्हारी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, तुम्हारे मोस्ट लोगों का कॉन्सेंट्रेशन वीक हो जाता है। जैसे कुछ 3-4 क्वेश्चन करे, उसके बाद 5वें क्वेश्चन पे अच्छे से पढ़ा नहीं, कुछ न्यूमेरिकल डाटा नोट ढंग से नहीं किया, कुछ 2+2 कुछ और लिख दिया। तो ये सब तभी होगा जब तुम थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन अपना डेवलप करोगे, जब थोड़े टेस्ट की ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें, तो ये तभी डेवलप होगा जब तुम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस जितनी करोगे, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। या फिर तुम थोड़ी मेडिटेशन और इन सब चीजों पर भी जा सकते हो, इससे कुछ फायदा हो सकता है तुमको इस चीज में। और कोई मिस्टेक अगर कोई फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रही है, ठीक है, तो उसको डिस्कवर करो कि यार कि ऐसी मिस्टेक्स क्यों हो रही है रिपीट, या फिर मतलब उनको कम करो, ठीक है, कहीं लिख लो, या तो फिर वो सारी मिस्टेक्स कहीं पे, क्योंकि जो अपन लिखते हैं वो अपने दिमाग में ज्यादा देर तक रहता है। और यार मार्क्स की बात करें यार, तो मेरे साथ ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो टेस्ट इसलिए नहीं देने जाते थे क्योंकि उनके मार्क्स कम आ रहे हैं टेस्ट में, ठीक है। तो मेरी एक बात सुनो, अगर तुम्हारा 300 मार्क्स का पेपर है, तुम्हें 10 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो अगर तुम ये डिस्कवर करते हो कि तुम्हारे 290 मार्क्स कहाँ कट रहे हैं, तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट है और तुम्हारा स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव करता जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें मार्क्स की इतनी कोई चिंता नहीं लेनी है, जब तुम सीखने पे ज्यादा फोकस करो, कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो ढूंढो, क्या क्या तुम्हारा वीक है। देखो तुम्हें अगर कभी कुछ फाइंड आउट करना हो कि तुम्हारा क्या वीक है, ठीक है, तो सबसे बेस्ट उसके ऊपर एक टेस्ट दे दो बनाकर, जो चीज तुम्हें वीक होगी अपने आप पता चल जाएगी, जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे उसको वापस पढ़ लो, ठीक है। तो ऐसे, और रिवीजन भी कुछ लोग मुझसे पूछते हैं रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन भी ऐसे तुम कर सकते हो, एक टेस्ट, छोटा सा चैप्टर टेस्ट बना लो, कहीं से निकाल लो, एमबाइब या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहां से दे दो, जो चीजें नहीं हो उनको बुक से आके वापस रिवाइज कर लो यार, फिर पढ़ लो, ठीक है। तो ये हो गई अपनी मार्क्स के ऊपर बात। मार्क्स के ऊपर इतना इफेक्ट मत लेना, ठीक है, कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे, इतने मार्क्स आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बहुत कम भी आते हैं, बहुत ज्यादा भी आते हैं कभी कभार, और
एंड रिजल्ट अपना ये मैटर करता है कि अपने सारे कंसेप्ट, सारी चीज़ें, जितनी भी नॉलेज अपन को सफिशिएंट है उतनी मिल जाए इन टेस्ट को दे के, ठीक है। तो ये बात हो गई तुम्हारी टेस्ट एनालिसिस की। अब बात करें अपन एक जो थर्ड फोर्थ टॉपिक है वो थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि हो गई कंडीशंस। तो देखो ये थोड़ा एग्जाम पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। तो कंडीशंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है ना यार, कभी कभार जब तुम एग्जाम बाहर देने जाते हो, जैसे कोई सेंटर हो गया, तो वहाँ पे जो कंडीशंस होती हैं वो तुम झेल नहीं पाते हो। जैसे कि बहुत ज़्यादा, अभी ये सब एग्जाम समर में होती है, ठीक है, तो बहुत गर्मी हो गई तो तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा, पानी नहीं मिलता है वहाँ पे, क्योंकि 200 मीटर दूर पानी रखा रहता है, यहाँ पे सामने क्वेश्चन चल रहे होते हैं, तो बिल्कुल मतलब मन नहीं करता वहाँ जाके पानी पीने का। और ठीक है, तो ये जो तुम अगर फैसिलिटीज बना के अगर तुम एग्जाम दे रहे हो अपने घर पे मस्त खा पी के, तो इन चीज़ों को थोड़ा छोड़ देना, ठीक है, थोड़ा सीरियस होकर एग्जाम देना। एक बॉडी क्लॉक होती है चीज़ की, तुम्हारा दिमाग कब वर्क करता है, तो वो मोस्ट कोचिंग उसी टाइम पे वैसे टेस्ट रखती है। पर अगर तुम घर पे बैठ के दे रहे हो तो एक अपना फिक्स कर लो कि 2 से 5 या फिर ऐसे 9 से 11 में, 9 से 1 में टेस्ट दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वहां पे जब तुम दोगे तो तुम्हारा दिमाग और तेजी से वर्क करेगा। और जैसे मैं तुम्हें एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ मेरा, कि जब मैं जेईई में अप्रैल देने गया था तब बहुत ज़्यादा गर्मी थी अप्रैल में, और मेरा शिफ्ट 2 थी, ठीक है, और जहाँ मैं देने गया था वहाँ टीन शेड थी, तो बहुत ज़्यादा भवक हो गई थी अंदर, बहुत गर्मी हो गई थी, तो मेरा दिमाग पूरा गोल घूम गया था, क्योंकि पानी भी नहीं मिल रहा था और कुछ नहीं था, मतलब बहुत ह्यूमिडिटी टाइप्स भी थी। तो मैं cos थीटा √3 लिख रहा था और बहुत गलतियाँ हुई थी, ठीक है। इवन दो आई सेक्यूर्ड 99.67 इन दैट, बट वो यार बहुत ज्यादा मेरे को चुभ गया अंदर तक, ठीक है। ये जो टेस्ट जो एग्जाम चीज होती है ना, ये तो मैं बहुत अंदर तक हिट करती है कि यार मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया। और जेईई एडवांस भी आ रहा था मेरा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि अब मैं ऐसी कंडीशन में प्रैक्टिस करूंगा, तो मैं गर्मियों में बैठ के मतलब बिल्कुल 6-6 घंटे बिना पंखे के बैठ के टेस्ट देता था, और आदत हो गई थी, ठीक है, मुझको आदत हो गई थी। पर जब मेरा जेईई एडवांस का सेंटर आया, तो जब मैं वहाँ गया तो सबसे पहले मैंने एक तो देखा कि एसी है, क्योंकि दूसरा सेंटर था, तो मुझे अच्छा लगा सच में। और ये तुम लोग बोलते हैं किस्मत थी तेरी, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों का वही सेंटर आ गया था, ये तेरी किस्मत थी यार। देखो किस्मत मेरी तब बनी जब मैंने कुछ डिसीजन लिए, पहले कुछ काम किए, ठीक है। भगवान उसी का साथ देता है जो पहले कुछ करता है, ठीक है। तो किस्मत पे बिलीव नहीं, किस्मत पे बिलीव है, पर किस्मत तभी होती है जब तुम्हारी कुछ पहले तुमने अच्छा किया हो, ठीक है। तो मैं उसके लिए भी प्रिपेयर था, पर वहां पे जो भी हुआ मेरे साथ अच्छा हुआ। और ये जो कंडीशन वाला टॉपिक है, अगर तुमने ऐसे नहीं किया तो तुम्हारी एग्जाम के आने के बाद हालत इसकी तरह कुछ हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने तुम्हें बताया है। यही बताना था मुझे इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और एक अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट कुछ ऐसी है गाइस कि एक ग्रुप ऑफ आईटीएस है, आईटी रोबोट्स है, जिन्होंने अभी अपना स्टार्टअप खोला है, पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसके अंदर तुम्हें, अगर तुम एनरोल होते हो तो तुम्हें एक पर्सनल मेंटर मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए अलग अलग। तुम मुझसे 24/7 कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तुम मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो जब वो लोग फ्री हो, ठीक है। तो मुझे जब मेरी उनसे बात हुई तो मुझे उनका आइडिया काफी अच्छा लगा, जो कि हेल्प कर सकता है तुम में से काफी सारे लोगों को, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास जो इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं उससे मुझे आइडिया लगता है कि मतलब मैं लेट हो जाता हूँ रिप्लाई करने में, किसी को इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए, तो इसीलिए ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे तुम्हें एक प्रोमो कोड का ऑप्शन मिलेगा, जब तुम एनरोल करोगे तो वहाँ पे मेरा प्रोमो कोड डाल देना, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर तुम वो डालोगे तो मैं 3rd में लॉकडाउन तक फ्री मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे वो लोग। तो एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा है, तो नीचे जाओ और जल्दी से क्लिक करो और जाओ। क्योंकि यार देखो बहुत सारी चीजें होती है, कभी कभार इमोशनल सपोर्ट चाहिए रहता है, या फिर कभी कभार अपने को डाउट बहुत सारे रहते हैं, कभी डिस्ट्रैक्शंस होता है, ठीक है। तो वो IITians हैं, उन्होंने खुद क्लियर किए जी, उनको पता है, और वो पहले से बहुत सारे बच्चों को गाइड कर रहे हैं अभी, ठीक है। क्योंकि जब मैं कोई चीज तुम्हें बताता हूँ तो मैं उसके पीछे हर चीज जान के ही बताता हूँ, ठीक है। कुछ अच्छा लगता है तभी बताता हूँ, तो ये मुझे काफी सही चीज लगी। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और पता करो, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेहनत करो और छीन लो, और जो नया है चैनल पर सब्सक्राइब किया ना बिल्कुल मत जाना, ठीक है। तो मेहनत करो और छीन लो। बेस्ट ऑफ लक।